गाजा में जंग खत्म कराने के लिए अमेरिका ने शांति का रोडमैप तैयार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सूत्रीय प्लान पेश किया और दावा किया कि गाजा युद्ध को खत्म करने की दिशा में बड़ी सफलता मिल चुकी है। लेकिन अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की उम्मीदों को ही झटका दे दिया है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि गाजा और वेस्ट बैंक में किसी फिलिस्तीनी राष्ट्र को वो नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू का कहना है कि जब तक वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं तब तक फिलिस्तीन राष्ट्र नहीं बनेगा, किसी भी कीमत पर नहीं। यानी एक तरफ ट्रंप गाजा में जंग खत्म कराने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं के दोस्त नेतन्याहू फिलिस्तीनी राष्ट्र के सवाल पर पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो क्या ट्रंप का 15 सूत्रीय शांति प्लान शुरू होने से पहले ही फंस गया? क्या नेतन्याहू की शर्तें गाजा में शांति की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गई हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हमास हथियार कब छोड़ेगा और इजराइल गाजा से सेना कब हटाएगा? क्योंकि दोनों पक्षों की शर्तें बिल्कुल उलट हैं। इजराइल का कहना है कि पहले हमास हथियार डाले और हमास का कहना है कि पहले इजराइल हमला रोके और सेना पीछे हटाए। यानी शांति की मेज पर बैठने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच शर्तों की जंग शुरू हो चुकी है और कोई बात मानने को तैयार नहीं। यह साफ है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ऐसा बयान जिसने पूरे प्लान की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह साफ कर दिया गया है कि गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन की संभावना को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जब तक वो प्रधानमंत्री हैं तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इसे ट्रंप के प्लान से जोड़कर आप समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध खत्म करने के लिए 15 सूत्रीय शांति का रोडमैप पेश किया। मकसद है गाजा में युद्ध को खत्म करना, हमास और दूसरे सशस्त्र समूह से हथियार डलवाना और इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी और गाजा का प्रशासन एक फिलिस्तीनी तकनीकी निकाय को सौंपना। प्लान में गाजा के पुनर्निर्माण, एक बार फिर से शहर को उसी तरह बचाना, भविष्य की राजनीतिक प्रक्रिया का भी जिक्र किया। यानी ट्रंप का रोडमैप सिर्फ युद्ध को रोकने तक सीमित नहीं, बल्कि उनका जरिया है कि गाजा के भविष्य को बेहतर बनाया जाए, राजनीतिक व्यवस्था तय करने की कोशिश की जाए। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इजराइल की पहली शर्त है कि हमास पूरी तरह हथियार डाले। दूसरी तरफ हमास की शर्त इसके उलट है। हमास का कहना है कि इजराइल पहले अपने हमले रोके, अपनी सेना पीछे हटाए, गाजा में राहत सामग्री और जरूरी सामान की सप्लाई बहाल की जाए। इसके बाद ही हथियारों को किसी फिलिस्तीनी राष्ट्रीय समिति के नियंत्रण में देने पर विचार किया जा सकता है। यानी दोनों की पहली शर्त ही एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। हालात एक बार फिर युद्ध जैसे नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप इस गतिरोध को क्या तोड़ पाएंगे, क्या कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? क्योंकि वॉशिंगटन में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने खुद दावा किया था कि इजराइल समझौते से खुश है, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी माना था कि प्लान को जमीन पर लागू करना बहुत मुश्किल होगा। और अब नेतन्याहू का फिलिस्तीनी राष्ट्र को लेकर दिया गया बयान इस जटिलता को, इस मुश्किल को और बढ़ाता दिख रहा है। क्योंकि ट्रंप के रोडमैप में एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया का जिक्र है, लेकिन नेतन्याहू इस विचार को खारिज कर रहे हैं। यानी ट्रंप के प्लान में जो बेहतर भविष्य गाजा का दिखाई देता है, नेतन्याहू उसी तस्वीर को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं। अब बात हमास की करते हैं। हमास भी ट्रंप के प्लान को बिना शर्त स्वीकार करने के मूड में नहीं दिखाई देता। हमास की तरफ से कहा गया है कि इजराइल को पहले सैन्य अभियान रोकना होगा, गाजा से सैनिकों को पीछे हटाना होगा, इसके बाद हथियारों को कहीं डाला जाएगा या फिर सवालों पर बातचीत हो सकती है। यानी हमास भी अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। अब जरा इस पूरे विवाद का तीसरा पहलू समझिए। गाजा में युद्ध लंबे समय से तबाही और मानवीय संकट का कारण बना हुआ है। ऐसे में दुनिया के कई देश चाहते हैं कि किसी भी तरह संघर्ष विराम हो, लेकिन युद्ध रोकने के लिए जो राजनीतिक समझौता जरूरी है वही सबसे मुश्किल साबित हो रहा है। और अब इस विवाद में मुस्लिम जो देश हैं उनकी आवाज भी तेज हो चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र, इन 8 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर एक मंच पर आकर बयान जारी किया कि इजराइल के रुख को लेकर चिंता भी जताई। इन देशों ने चेतावनी दी कि लगातार सैन्य अभियान अमेरिका समर्थित शांति योजना को पटरी से उतार सकते हैं। इनका कहना है कि इससे क्षेत्रीय तनाव और मानवीय संकट और ज्यादा गहरा सकता है। ऐसे में ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ युद्ध रोकना नहीं है, बल्कि इजराइल और हमास दोनों को एक ही समझौते पर लाना है। लेकिन जिस वक्त ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं, उसी वक्त उन्हीं के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी राष्ट्र ही नहीं बन सकता। ऐसे में सवाल बेहद सीधा है, क्या ट्रंप का 15 सूत्री प्लान गाजा में शांति ला पाएगा, जंग को खत्म कर पाएगा, या फिर नेतन्याहू और हमास की अलग अलग शर्तें इस प्लान को शुरुआत में ही खत्म करके रख देंगी?
क्या ट्रंप का प्लान पूरी तरह से फंस चुका है? क्या कभी ये कामयाब हो पाएगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट में बताइए। मेरा नाम दिव्यांशु है, देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।